मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नीट पेपर लीक मामला जैसे ही एक तरफ देश में गरमाता गया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन में इस मामले को उठाया और इस पर उन्होंने जवाब भी दिया। जहां एक तरफ बिहार से लेकर के देश भर में विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार को नीट पेपर लीक मामले में घेर रही थी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार नीट पेपर लीक मामले में पीएम मोदी को घेर रहे थे, उन पर पलटवार कर रहे थे। तो अब देखिए, आज सदन में अपने संबोधन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले में सब कुछ साफ कर दिया और ये देश के लाखों लाख छात्र छात्राओं को इसका आश्वासन दे दिया कि जो लोग इसमें गुनहगार हैं, जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा देंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में अपना अभिभाषण दे रहे थे और सदन में जैसे पीएम मोदी बोल रहे थे, नीट पेपर लीक का मामला लगातार सदन में उठाया जा रहा था। निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से पप्पू यादव, वो भी टी शर्ट पहन करके #री-नीट का टी शर्ट पहनकर पहुंच जाते हैं और लगातार नीट पेपर लीक पर लगातार जो है विपक्ष हमलावर होती है। तो उस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया और पीएम मोदी ने पलटवार भी किया। उन्होंने कह दिया कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन्हें हम इंसाफ जरूर दिलवाएंगे, किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी और इस मामले में जो गुनहगार है उसे कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीट को लेकर के, नीट पेपर लीक मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको सदन के भीतर की तमाम कार्यवाही। आदरणीय सभापति जी, समय देने के लिए और समय का विस्तार करने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस के लोगों को ये पता चल गया है कि हमारे नौजवानों की ऊर्जा, हमारे सैनिकों का आत्मबल ही हमारे सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पर हमला करके और एक नया तरीका सेना में भर्ती को लेकर सरासर झूठ फैलाया जा रहा है ताकि लोग, मेरे देश के नौजवान मेरे देश की रक्षा करने के लिए सेना में न जाए, उनको रोकने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं, आखिर किसके लिए कांग्रेस हमारी सेनाओं को कमजोर करना चाहती है? किसके फायदे के लिए कांग्रेस वाले सेना के संबंध में इतना झूठ फैला रहे हैं? आदरणीय सभापति जी, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के देश के शहीद जवानों को उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था को खत्म किया था। दशकों तक कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू नहीं होने दिया और चुनाव जब आए तो 500 करोड़ रुपया दिखाकर निवृत्त सेना नायकों को मूर्ख बनाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन उनका इरादा था
हो सके उतना वन रैंक वन पेंशन को टालते रहना। एनडीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू की और आदरणीय सभापति जी, भारत के पास संसाधन कितने ही सीमित क्यों न हो, लेकिन उसके बावजूद भी, कोरोना की कठिन लड़ाई के बावजूद भी 1,20,000 करोड़ रुपए हमारे पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के रूप में दिए गए। प्लीज, नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, ये गलत तरीका। प्लीज, माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है। आप संसदीय परंपराओं का पालन करें। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एनडीए सरकार ने बीते 10 वर्षों में विकास को अपना सबसे बड़ा संकल्प बनाया है। आज हमारे सामने